अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध का 11वां दिन और दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले जारी हैं। पड़ोसी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आग भड़का दी है। लिहाजा युद्ध के चलते तेल और गैस के बढ़ते दामों ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। लेकिन इस संकट के बीच सबसे ज्यादा आफत पड़ोसी देश पाकिस्तान में दिख रही है। यहाँ कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जो खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इस मुसीबत को कम करने के लिए शाहबाज सरकार ने कई पाबंदियां लगाई, जिससे कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो पाकिस्तान में तेल और गैस को लेकर संकट जारी है। ईरान युद्ध की मार सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों पर पड़ी है। कीमतों में उछाल आया है। पेट्रोल डीजल दोनों में 55 पाकिस्तानी रुपए इनके दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 335 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तान में। युद्ध मध्य पूर्व में भड़का है और मातम पाकिस्तान में पसरा है। हुकूमत इसमें अगर कुछ कर सकती है तो रमजान भी चल रहा है, बच्चों की ईद भी निकल आएगी और हमारी भी अच्छी ईद गुजर जाएगी। जंग खाड़ी में हो रही है, खलबली पाकिस्तान में मची है। बारूद ईरान पर बरस रहे हैं और बेबस पाकिस्तानी हो गए हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान की 10 दिनों की जंग ने पाकिस्तान का चक्का जाम कर दिया है। तेल सप्लाई पूरी तरह ठप है और आवाम पस्त है। पाकिस्तान में इन दिनों किस तरह का हाहाकार मचा है, वो इन तस्वीरों को देखकर ही पता चल रहा है। खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई बंद होने से कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। चंद दिनों के स्टॉक के सहारे जो पंप चल भी रहे हैं, वहां गाड़ियों की कतार लगी है। लेकिन मुश्किल भरे इन हालात में लोगों को पेट्रोल डीजल कब तक मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे राजधानी इस्लामाबाद हो, लाहौर या कराची जैसे शहर, हालात एक जैसे ही हैं। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। लोग पेट्रोल डीजल के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को डर ये भी है कि आने वाले दिनों में तेल मिलना पूरी तरह बंद ना हो जाए। यह हालात तब है जब किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी इजाफा किया गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 20% बढ़ गए हैं। बीते 10 दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए जबकि डीजल 335 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि इन कीमतों में जल्द ही और इजाफा हो सकता है, जिससे पाकिस्तानी अवाम की दुश्वारी ज्यादा बढ़ेगी। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है। पाकिस्तान में भारी महंगाई के बीच किसी तरह से लोग ईद की तैयारी में लगे थे, लेकिन अब इस नई मुसीबत ने पाकिस्तान के लोगों को और मजबूर कर दिया है। सामान की ढुलाई की लागत बढ़ गई है, चीजें महंगी मिल रही है, जिससे लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्चा भी संभालना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल की कमी के चलते पूरा पाकिस्तान मुश्किल में घिरा है। लोग राहत के लिए सरकार से आस लगाए हुए हैं। हालात को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं, जिसे दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का दर्द फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी सरकार ने ईरान में जंग के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई है, तो वहीं सरकार राहत भरे कदम उठाने का ढोंग करने लगी है। ऐसी पाबंदियां लगाई गई, ऐसे ऐलान किए गए जो साफ बता रहे हैं कि अपने लोगों को राहत देने के लिए पाकिस्तानी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से कराहती पाकिस्तानी अवाम सरकार से राहत भरे कदमों की आस लगाए बैठी थी। शहबाज सरकार ने लोगों की सुनी, फिर ऐसी तरकीब की मुनादी की जिसे सुनकर ही समझा जा सकता है कि आखिर पाकिस्तानी निजाम का असल हाल क्या है। मंत्री सांसदों की तनख्वाह में कटौती की गई, तमाम अफसरों की सैलरी कट करने की घोषणा हुई है। यानी 10 दिनों के संकट में ही पाकिस्तान की दयनीय स्थिति फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गई। ये उस पड़ोसी पाकिस्तान का हाल है जो जंग के मैदान में बड़ी बड़ी बातें करता है, दुनिया के सामने खुद को अहम ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रोल डीजल की किल्लत होते ही उसके दावों का असल हाल सबके सामने आ गया। खर्चों में कटौती करके पाकिस्तान पाई पाई जोड़ने में जुट गया। दरअसल ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान में तेल की सप्लाई ठप पड़ गई है। रिजर्व में तेल है नहीं, लोग परेशान हैं, सब्र का बांध टूटता जा रहा है।
सरकार को सच्चाई पता है, तैयारी कुछ है नहीं, लिहाजा दिखावे के लिए सिर्फ हवाई घोषणाएं की जा रही हैं। अफसरों के दौरों पर पाबंदी लगाकर बचत वाली तरकीब निकाली जा रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते सरकार ने कई फैसले लिए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही भारी कर्ज और महंगाई के दबाव में है। अब पेट्रोल डीजल की कमी से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से आसमान छू रही थी, अब इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इस हालात का खामियाजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, गैस की कमी ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कतर जैसे देशों ने हाथ खींचने के बाद पाकिस्तान एक और संकट में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और वो संकट है गैस का। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी मची है। पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़े दाम से जनता मुश्किलें झेल रही है। तमाम पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जो खुले भी हैं वहां भी आसानी से पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। इस बीच अब पाकिस्तान में एक और संकट घिरता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच अब पाकिस्तान के सामने रसोई गैस और बिजली का महासंकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कतर ने पाकिस्तान को होने वाली LNG की सप्लाई रोक दी है और इसके लिए फोर्स मेजोर नोटिस भी जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अनिश्चित काल के लिए पाकिस्तान को गैस की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिससे वहां चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कतर से आने वाले गैस कार्गो पर अब अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसलिए कतर का ये फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये संकट इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि उसकी कुल LNG जरूरत का लगभग 99% हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। पाकिस्तान के पास अपना कोई बड़ा गैस भंडार नहीं है और न ही उसके पास इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान बी तैयार है। अगर खाड़ी देशों में गैस नहीं आती तो पाकिस्तान के पास तुरंत कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है जिससे वो अपनी जनता की जरूरतें पूरी कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है या फिर उद्योगों की सप्लाई काटकर घरों तक गैस पहुंचानी होगी। गैस की कमी का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस से चलने वाले पावर प्लांट पर निर्भर है। अगर LNG की सप्लाई रुकती है तो पूरे देश में लंबी बिजली कटौती शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और इस संकट के सामने शहबाज सरकार बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है। आज तक ब्यूरो।